भाई अभी जिस वीडियो पे तुमने क्लिक करा है वो वीडियो कोई नॉर्मल वीडियो नहीं है। ये वीडियो तुम्हारी लाइफ की एक बहुत बड़ी गलतफहमी को मिटाने वाला है। वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि इस वीडियो में एक ऐसा डीप नॉलेज छिपा है जो कि पूरे यूट्यूब पे शायद किसी ने नहीं बताया एंड ये टॉपिक किसी ने कवर भी नहीं किया जिस टॉपिक को मैं कवर कर रहा हूँ। सो लास्ट तक बने रहना। ट्रस्ट मी, ये जो तुम मुझे अपना टाइम दे रहे हो, ट्रस्ट मी ये टाइम तुम्हारा 100% वर्थ इट होगा। कुछ डांसिंग वीडियो एंटरटेनिंग देखने से अच्छा तो तुम ऐसी चीजें देखो जो तुम्हें कुछ सिखाती है। ट्रस्ट मी, तुम्हारा टाइम बिल्कुल सही जगह लगने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। भाई जिस चीज को तुम ढोंग मानते हो ना, जिस चीज को तुमने ढोंग का नाम दे रखा है ना, वो असल में ढोंग है ही नहीं, उसे ढोंग बना दिया गया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्पिरिचुअलिटी की। एंड आई नो कि अब ये स्पिरिचुअलिटी वर्ड सुन के तुम्हें बहुत अजीब लग रहा होगा कि भाई ये कैसी बातें कर रहा है। बट वेट 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 वेट, मैं बताता हूँ ना, मैं बताता हूँ। इट्स नॉट अ ढोंग, इट्स अ सुपर ड्यूपर डीप साइंस। जी हाँ, ये बहुत गहरा विज्ञान है स्पिरिचुअलिटी। एंड मैं तुम्हें ये प्रूव कर सकता हूँ कि कैसे ये स्पिरिचुअलिटी एक डीप नॉलेज है। इट्स नॉट अ ढोंग। जिसे ये चीज़ समझ नहीं आती वो उसे ढोंग बोल देता है। जिसे इस चीज़ का अभ्यास नहीं है, विदाउट प्रैक्टिस इन चीज़ों को करता है, तो ये चीज़ ढोंग बन जाती है। तो ये चीज़ इफेक्टिव ना होके अंधविश्वास बन जाती है। जी हाँ, ये तिलक लगा लेना, ये पूजा याचना करना, जितनी भी चीज़ें होती हैं, ये ढोंग क्यों बनी? बिकॉज लोग इसके पीछे का साइंस नहीं जानते, लोग इसके इम्पैक्ट को नहीं जानते। लोग सिर्फ बाहरी दिखावा करते हैं, बाहरी ढोंग करते हैं कि हम पूजा कर रहे हैं, हम भक्त हैं, लेकिन उनमें ऐसी कोई चीज़ होती नहीं। उनमें एक भक्त जैसी कामनेस बिल्कुल नहीं होती। सो विदाउट एनी साइंस, विदाउट एनी प्रैक्टिस, ये चीज़ें ढोंग है, ये चीज़ समझ में नहीं आएंगी। तो जो चीज़ समझ में नहीं आती, साइंस उसे ये तो ढोंग कहता है, ये तो अंधविश्वास कहता है। बट अगर तुम इन चीज़ों को डीपली प्रैक्टिस करो, इन चीज़ों के अंदर डीपली घुसो, इन चीज़ों के लाइक तुम अपनी बॉडी को ट्रेन करो, इन चीज़ों को डीपली तुम समझो, डिकोड करो, तो तुम्हें समझ आती है कि ये चीज़ें है क्या असल में। ये महाविज्ञान है। समझाता हूँ कि ये महाविज्ञान कैसे है, ये स्पिरिचुअलिटी एक डीप नॉलेज कैसे है, बताता हूँ। देखो, अब तुम टाइम मशीन में बैठो और मेरे साथ पास्ट में चलो। तुम्हें वो याद है, तुम्हें कृष्ण जी का वो नॉलेज याद है जो उन्होंने महाभारत काल में, यानी महाभारत के टाइम में अर्जुन को दिया था? तुम्हें वो नॉलेज याद है? क्या तुम्हें वो बात याद है कृष्ण जी की, जब उन्होंने कहा था कि अर्जुन अपने मन पर अभ्यास की तलवार चलाओ। स्टार्टिंग में जो मन है वो भटकेगा, वो बार बार दौड़ेगा, वो एक जगह टिकेगा नहीं, बट तुम उस पर अभ्यास की तलवार चलाते रहो, उसका निरंतर अभ्यास करते रहो। ऐसा करने से तुम्हारा मन तुम्हारे वश में आने लगेगा। हालांकि हाँ, वो भागेगा, वो बार बार भागेगा। वो जितनी बार भागे उसे पकड़ कर फिर से अपने एम पर लाओ, बार बार पकड़ के उसको एम पर लाओ। तो जस्ट थिंक, इसे डीपली डिकोड करो। इसका मतलब क्या है? ऊपर ऊपर से ये बातें किसी को पल्ले नहीं पड़ती, ऊपर ऊपर से ये बातें सिर्फ फालतू ही बातें लगती है कि भाई ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल दिया, क्या है ये, अजीब है, ऐसा क्या हो सकता है, ये हो सकता है। बट अगर तुम इसको डीपली डिकोड करो तो तुम्हें क्या पता चलेगा? इसको साइंस लेवल पे डिकोड करो तो तुम्हें पता चलेगा। कृष्णा जी ने वहाँ ये बात समझाई है कि अब तुम मेरी बातें बिल्कुल ध्यान से सुनो। मैं फिर से कह रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनो, बिकॉज जरा सा भी तुम्हारा अटेंशन इधर उधर गया तो तुम मेरी बातों को समझ नहीं पाओगे, फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर दिक्कत हो जाएगी। एंड ये बहुत डीप नॉलेज है जो तुम्हें मैं डिकोड करके बता रहा हूँ, बिकॉज मैंने स्पिरिचुअलिटी की प्रैक्टिस करी है, दैट्स वाई मैं इन चीज़ों को समझ पा रहा हूँ। तो वही चीज़ मैं तुम्हारे आगे रख रहा हूँ बहुत ईजी लैंग्वेज में। सो प्लीज़ इसे ध्यान से सुनो। देखो, कृष्णा जी ने वहाँ ये बात कहने की कोशिश करी है। देखो, क्या होता है कि हम स्टार्टिंग में किसी काम को करते हैं तो हमारा मन, ये कह लो माइंड और बॉडी उस चीज़ों के लिए अडेप्ट नहीं होती, ठीक है? उसके लिए एक नई चीज़ के बराबर होती है ये चीज़।
लाइक अब हम अगर ध्यान में बैठते हैं, हम अगर मेडिटेशन करते हैं या कोई भी काम करते हैं या कोई भी स्किल को पहले परफॉर्म करते हैं या कोई भी टैलेंट ले लो, ठीक है, उसको करने का ट्राई करते हैं, तो क्या होता है स्टार्टिंग में हमारा मन बिल्कुल नहीं लगता, बिकॉज हमारा मन एंड बॉडी उस चीज़ के लिए अडेप्ट ही नहीं है। बट हम धीरे धीरे जैसे जैसे उसका रेपिटेशन करते जाएंगे, रेपिटेशन लगाएंगे, धीरे धीरे उसको रिपीट करेंगे, तो क्या होगा, माइंड में न्यूरॉन्स बनेंगे, न्यू न्यूरॉन्स बनेंगे, न्यू पाथवेज बनेंगे, ठीक है। न्यू न्यूरॉन्स के जो कनेक्शन होंगे वो बनेंगे, उस कनेक्शन से जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जाते हैं, पास होते हैं, उनके पाथवेज वो स्ट्रॉन्ग होंगे एंड धीरे धीरे तुम्हारा माइंड उस चीज़ को करना सीख जाएगा एंड तुम्हारी बॉडी भी उस चीज़ को एडॉप्ट कर लेगी। तो यही चीज़ है, जो चीज़ पहले तुम्हें टफ लग रही थी, उसका निरंतर अभ्यास, निरंतर प्रैक्टिस से तुम्हारे माइंड में न्यूरॉन्स कनेक्शंस स्ट्रॉन्ग होता है एंड जैसे ही वो न्यूरॉन कनेक्शंस स्ट्रॉन्ग हो गए तो तुम्हें वो चीज़ बिल्कुल आसान लगेगी एंड तुम उस चीज़ में एक्सपर्ट होते जाओगे एंड तुम्हारा जो मन भाग रहा था ध्यान करने से या कोई भी टैलेंट को परफॉर्म करने से या कोई भी स्किल को परफॉर्म करने से, वो एकाग्र हो जाएगा, उसे वो चीज़ आ जाएगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारा मन एडेप्ट हो चुका है, तुम्हारा माइंड उन न्यूरॉन कनेक्शंस को बना चुका है एंड वो ईजिली उन न्यूरॉन कनेक्शंस के पाथवेज, जो भी उसका रास्ता होता है, वो ईजिली वहाँ से करंट या सिग्नल्स को कह लो, वो ईजिली उसे पास कर पा रहा है, जिस वजह से तुम्हारी बॉडी, तुम्हारा माइंड उस चीज़ को अच्छे से परफॉर्म कर पा रहा है। तो यही चीज़ है, तो यही चीज़ कृष्ण जी ने अपनी लैंग्वेज में बताने का प्रयास किया है, बट लोग समझ ना सके, दुख की बात है। एंड दूसरी जो बात थी कृष्ण जी ने बोली थी कि तुम सारी चिंताएं छोड़कर, सारी टेंशन छोड़कर मुझ में स्थिर हो जाओ, मुझ में एकाग्र हो जाओ, तुम इस तरह से बन जाओ, तुम इस तरह के बंदे बन जाओ कि ना तुम्हें सुख पागल कर पाए, ना तुम्हें सुख हिला पाए एंड ना तुम्हें दुख की नदी अपने अंदर बहा के ले जाए। तुम मुझ में ही स्थिर हो जाओ, तुम चारों ओर मुझे ही देखो, तुम मुझ में मन लगाओ, सारी टेंशन, सारी चिंताओं को छोड़ो, तुम मुझ में मन लगाओ। तो यहाँ लोग सोचते हैं कि भाई कृष्णा जी ने यहाँ कोई इगोइस्टिक बात करी है कि भाई ये तो मैं करते रहते हैं, कि कोई भगवान, कोई बंदा, कोई पुरुष ऐसा कैसे कर सकता है कि वो सिर्फ अपनी ही बड़ाई मारे, अपनी ही बारे में बोलता रहे। बट ऐसा नहीं है। तुम कृष्णा जी के बिहेवियर को देखना, तुम उनके बात करने के तरीक़ों को देखना, उन्होंने बिल्कुल भी वहाँ ये इगोइस्टिक वे में नहीं बोला कि तुम मुझ में स्थिर हो जाओ, सिर्फ तुम मुझे अपना मन लगाओ, मैं तुम्हारे सारे सुख दुख परे कर दूंगा ना। वहाँ उनका अपने आप से मतलब है, वहाँ उनका कृष्णा जी से मतलब है अपनी प्योर कॉन्शियसनेस, यस, अपनी प्योर चेतना। यानी तुम अपनी प्योर चेतना में स्थिर हो जाओ, तुम अपने माइंड में इतना एकाग्र हो जाओ कि तुम्हें ये सुख दुख तुम्हें बहाकर ना ले जाए। तुम उस प्योर कॉन्शियसनेस को जानो, तुम अपने अल्टीमेट ब्रेन को जानो, अल्टीमेट कॉन्शियसनेस, अल्टीमेट अवेयरनेस को जानो। तुम दूर हो जाओ, सुख दुख से परे हो जाओ और अपने आप में ही स्थिर हो जाओ। तुम्हें बाहर की सुख दुख कुछ कर ना पाए, तुम्हें हिला ना पाए। सुख की आंधी आई तो तुम्हें वो बहा ना सके, दुख की आंधी आई तो तुम्हें वो रुला ना सके। तुम अपने आप में ही स्थिर हो जाओ, अपने आप में ही मस्त हो जाओ। छोड़ दो ये टेंशन, छोड़ दो ये चिंताएं फालतू की। बाहर से, बाहरी संसारी सुखों से परे होकर अपने आंतरिक सुख में जीना सीखो। अपने अंदर चले जाओ। बाहर से ज़्यादा सुख तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे अंतर मन में है, तुम्हारे दिमाग में है। तो यही चीज़ कृष्ण जी ने बताने की कोशिश करी है। भी इंसान अपनी सारी ज़िंदगी, सारी लाइफ, पूरी लाइफ में अपनी चिंताओं में डूबा रहता है, अपनी टेंशन अपनी उसको पड़ी रहती है कि मुझे ये नहीं मिला तो मैं ऐसा हो जाऊंगा, वैसा हो जाऊंगा। मतलब वो सांसारिक सुखों में पड़ा रहता है, खोया रहता है। तो यहाँ कृष्ण जी ने ये बताने का ट्राई करा है कि तुम मुझ में ही स्थिर हो जाओ, यानी अपने कॉन्शियसनेस में ही स्थिर हो जाओ, अवेयर हो जाओ, इतने शांत हो जाओ कि तुम्हें ये सुख की बाढ़ तुम्हें बहा ना सके, तुम्हें दुख रुला ना सके। एंड अगर तुम ऐसा नहीं कर पाते हो तो अभ्यास की तलवार चलाओ इस पे, यानी प्रैक्टिस करो, अपने मन को इतना ट्रेन करो, अपनी बॉडी को इस लायक बनाओ कि वो इस तरह की बन जाए। सो दैट्स वाई मैं कहता हूँ स्पिरिचुअलिटी एक डीप साइंस है,
बट इसे स्टडी करने के लिए हमें अपना माइंड एंड बॉडी को भी डेवलप करना पड़ेगा। बिना तुम अपने माइंड को शांत किए, बिना तुम अपने अंतर मन में जाए हुए, बिना तुम अपने मन को साफ किए, बिना तुम अपने माइंड को डेवलप किए, तुम स्पिरिचुअलिटी को नहीं समझ सकते, बिल्कुल नहीं समझ सकते। हम अपने माइंड का बहुत कम यूज़ करते हैं भाई, बहुत कम। बाकी का माइंड एकदम खाली है, एकदम ब्लॉक है, एकदम लॉक्ड है, हम उसका यूज़ बिल्कुल नहीं करते। हमें इन डीप नॉलेज, इन डीप स्टडीज़ को समझने के लिए हमें अपने माइंड को अनलॉक करना पड़ेगा। हमें बहुत डीप जाना पड़ेगा इस चीज़ों को समझने के लिए। हमें माइंड की गहराइयों में उतरना पड़ेगा, हमें मन की गहराइयों में उतरना पड़ेगा, अपने बॉडी की गहराइयों में उतरना पड़ेगा, तभी ही हम इस साइंस को समझ पाएंगे। अदरवाइज ये सिर्फ एक ढोंग है और एक दिखावा बनकर रह जाएगा। ये पूजा, ये तिलक की सिर्फ बाहरी दिखावा बनकर रह जाएगा अगर तुम इसके लिए प्रिपेयर नहीं हो। दैट्स वाई हमारे योगीज, हमारे जितने भी ऋषि मुनीस थे, वो बहुत आगे पहुंचे हुए थे। एंड आज जो साइंटिस्ट हैं, बाहर के बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, वो हमारी ग्रंथों पे, हमारे नॉलेज पे स्टडीज़ करते हैं। एंड बड़े दुख के साथ कहना पड़ेगा कि वो आज भी इन चीज़ों को डीपली डिकोड नहीं कर पाते, बिकॉज उस तरह का माइंड ही नहीं है। बनाना पड़ेगा उस तरीके का माइंड। ये बाहरी लैब, ये एक्सटर्नल चीज़ें नहीं समझ सकती हमारे डीप नॉलेज को। एंड तो मुझे बड़ा प्राउड होता है कि हमारे ऋषि मुनि इतने आगे थे, इतने एडवांस थे कि ये आज के लोग भी इन्हें नहीं समझ पा रहे हैं। बाहरी लेबोरेटरीज की जितने भी एडवांस मशीन्स हैं, वो थोड़ा हद तक उन चीज़ों को समझ पा रहे हैं, बट नॉट कम्प्लीटली, नॉट डीपली, नहीं समझ पा रहे। हालांकि वैज्ञानिक भी मानने लगे हैं कि ये जो तरंगे होती हैं, जो वेव्स होती हैं, आशीर्वाद से निकलने वाली एक पॉजिटिव रेस होती हैं, ये सब सच है। ये ढोंग नहीं है भाई, ये ढोंग नहीं है। बस समझने वाले को दिमाग चाहिए, वैसा दिमाग बनाना पड़ेगा, बॉडी को शांत एंड ट्रेन करना पड़ेगा, माइंड को डीपली उतरना पड़ेगा गहराइयों में। सो दैट्स वाई मैं ये कहता हूँ, आई नो तुम्हें ये चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड लगती हैं, बट जैसे ही तुम प्रैक्टिस करोगे, ध्यान करोगे, मेडिटेशन करोगे एंड प्राणायाम करोगे, अपनी बॉडी और माइंड को उस तरह से बना लोगे कि तुम डीप से डीप चीज़ें समझ पाओगे, तुम अपने माइंड की जो पावर है उसे अनलॉक करोगे, उसे बढ़ाओगे, तो तुम ये चीज़ समझ पाओगे। ऐसे नहीं होगा भाई, ऐसा तो ये चीज़ें तुम्हें ढोंग ही लगेगी। ये लोगों ने ढोंग बना दिया है, ये चीज़ें ढोंग नहीं थी भाई, ये चीज़ें ढोंग नहीं थी, ये डीप साइंस थी। सो दैट्स वाई एंड आई होप कि तुम्हें मेरी समझाई हुई चीज़ समझ आई होंगी, बिकॉज ये चीज़ मैंने रियलाइज़ करी है खुद। मैं बैठे बैठे सोचता रहा तो मैं इस नतीजे में पहुंचा हूँ कि भाई ये चीज़ें ढोंग नहीं थी। सो आई होप कि ये चीज़ें तुम्हें समझ आई होंगी, तुम्हें अच्छी लगी होगी। और मैं तुम्हें क्या ही कह सकता हूँ, ज़्यादा तो तुम्हें मैं बता नहीं पाऊँगा, बिकॉज ये तुम्हारे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। ठीक है, तो बस फिर अगर इसी तरह की नॉलेज लेना पसंद है, इसी तरह का कंटेंट देखना पसंद है, अगर तुम्हें मैंने कुछ भी अच्छा समझाया हो, अच्छा सिखाया हो, तो फिर सब्सक्राइब कर लो आगे। और इसी तरह की वीडियोस आने वाली है जिससे तुम अवेयर रह पाओगे, अपने धर्म को समझ पाओगे, अपनी संस्कृति को समझ पाओगे। ये ढोंग नहीं है, समझ पाओगे इन सब चीज़ों को, तुम जान पाओगे डीप साइंस जो कि मैं बताने वाला हूँ। जो चीज़ें मुझे पता चल रही हैं, जो मैं रियलाइजेशंस कर रहा हूँ, वो तुम्हें मैं बताऊँगा। ठीक है, सो बाकी हमेशा की तरह मैं यही बोलूँगा कि मन है तो करो सब्सक्राइब, नहीं तो जय माता दी। बट हाँ, इन चीज़ों को शेयर जरूर करना, इन चीज़ों को अपनाना जरूर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, क्यूटीज, बाय।